नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब, स्वागत है सभी का। आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट। और इसमें पहला टाइप आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ड्स क्लासिफिकेशन। ठीक है। और इसका एक और नाम आता है सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। अलग अलग नाम होते हैं पर इसमें होता क्या है मैं बता देता हूं। आज जो हम क्लासिफिकेशन का टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं इसमें 4 नाम लिखे रहेंगे। उन 3 का ग्रुप बनेगा, उनमें से किसी 3 का एक जो है वो ग्रुप से अलग होगा और जो अलग होगा ना वही आपका आंसर होगा। ठीक है। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं फर्स्ट टाइप में वर्ड क्लासिफिकेशन में, देखिए इस तरह से। इसके ऊपर एक निर्देश लिखा होगा, 4 में से 3 किसी प्रकार समान हैं जिनका समूह बनता है, वह कौन सा है जो समूह में शामिल नहीं है। ये निर्देश लिखा हुआ आएगा, उसके बाद इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है। फर्स्ट, शिक्षक, व्याख्याता, सलाहकार, निजी शिक्षक। 3 का ग्रुप, शिक्षक, व्याख्याता, निजी शिक्षक एक ग्रुप में, और अलग कौन माना जाएगा भाई इनमें से? सलाहकार। कौन अलग माना जाएगा? सलाहकार इनमें से अलग माना जाएगा। परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट, पृथ्वी, चंद्रमा, शनि, अरुण। तो चंद्रमा उपग्रह होता है और सारे ग्रह में शामिल हैं। परफेक्ट आंसर आएगा, वो आएगा अपना चंद्रमा। नेक्स्ट, आम, अमरूद और नींबू ये सब जमीन के ऊपर उगते हैं और जमीन के अंदर क्या उगती है भैया? अदरक। अदरक जो है वो इन सबसे अलग है। क्लियर है। अदरक जो है वो इन सबसे अलग है। नेक्स्ट, भीड़, समूह, झुंड और दल इन सब में अलग माना जाता है और सब में संख्या निश्चित नहीं होती है, दल में संख्या निश्चित होती है। तो इसमें ग्रुप से अलग माना जाता है हमेशा दल। देख लीजिएगा। चलो आप पढ़ो और परफेक्ट आंसर बताओ मुझे। डेसीमीटर, ग्राम, मीटर, किलोमीटर। मीटर सब एक में, अलग क्या है भैया? ग्राम इन सबसे अलग है। नेक्स्ट, कोयला, लकड़ी और गैस ये सब जलाने के काम आते हैं और जलती हुई क्या होती है भैया? मसाल। अलग क्या है इसमें? मसाल अलग है। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िएगा। जनवरी 31 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, पर जून के कितने होते हैं भाई? जून के होते हैं 30 दिन। ग्रुप से अलग आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, वर्ग, आयत, त्रिभुज ये लाइनों को मिलाकर बनते हैं। वर्ग में लाइन होती है, त्रिभुज में भी लाइन होती है और आयत में भी लाइन होती है। गोला इन सबसे अलग है। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा आपके बी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, कोयल, कोआ, तोता और चमगादड़। अलग आपसे पूछा है कौन सा है। तो यहां पर देखिए भाई, अगर बात करें तो चमगादड़ की, तो चमगादड़ जो होती है वो स्तनपायी होती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, बच्चे पैदा करती है, और कोई भी इनमें से स्तनपायी नहीं है, सब अंडे देते हैं। अलग कौन सा है? चमगादड़। ग्रुप से अलग इसलिए माना जाता है। भूकंप, तूफान, सूखा ये सब प्राकृतिक आपदा होती हैं, पर विस्फोट कैसी आपदा है? मानव कृत्रिम आपदा है, इसलिए ग्रुप से अलग मानी जाती है हमेशा, विस्फोट अलग मानी जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल 11 नंबर, सोना, चांदी, तांबा, पीतल। देखो सोना प्योर धातु, चांदी भी प्योर धातु, तांबा भी प्योर धातु, पीतल मिश्रित धातु होती है, इसलिए ग्रुप से अलग मानी जाती है। ठीक है। मनुष्य घर में, चिड़िया घोंसला में, घोड़ा अस्तबल में, पर शेर जंगल अलग है। शेर की जो रहने की जगह होती है वो होती है मांद। शेर के साथ मांद आना चाहिए था, गुफा आना चाहिए था, पर जंगल लिखा है। जंगल तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा शेर जंगल। नेक्स्ट, तीखा, मीठा, नमकीन स्वाद में शामिल है। स्वाद अलग कौन सा है? नमक। इन सबसे अलग कौन सा है भाई? नमक इन सबसे अलग है। आदमी, मनुष्य, मानव एक ग्रुप में। राकेश क्या है? नाम है, इसलिए ग्रुप से अलग है राकेश। नेक्स्ट, जादूगर, मदारी और जादूगरनी ये सब दिखाते हैं। दिखता क्या है? जादू। ये सब दिखाते हैं और ये दिखता है, इसलिए ग्रुप से अलग है जादू। घर, इग्लू बर्फ में जो मकान बनते हैं उनको इग्लू बोलते हैं, और तंबू ये रहने की जगह है, रुकने की जगह है। खाई में कोई रुक नहीं सकता, इसलिए ग्रुप से अलग है खाई। नेक्स्ट, झील, समुद्र, तालाब इन तीनों में होता है स्थिर जल
और नदी में कैसा होता है, बहता हुआ। कैसा जल होता है भाई, बहता हुआ जल होता है। एडमिरल, लेफ्टिनेंट और कैप्टन होते हैं सेना में। एसपी कहां होता है, एसपी पुलिस में। कहां होता है भाई, पुलिस में होता है, ये अलग है। सहानुभूति, सहानुभूति सिंपैथी, दिलासा देना, सांत्वना देना। सहानुभूति मतलब हमदर्दी, ठीक है। मोहब्बत, मोहब्बत का मतलब बताओ, मोहब्बत का मतलब कौन कह रहा है, प्यार। मोहब्बत और प्यार दोनों अलग अलग चीज होती है। मोहब्बत जिंदगी में एक बार होती है और प्यार जिंदगी में बहुत बार होता है, तो दोनों अलग है। सहानुभूति, मोहब्बत और क्रोध, इन सब में भाव झलकते हैं। अलग कौन सा माना जाएगा इनसे, अस्वस्थ, ठीक है। नीला, हरा, पीला इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। कौन सा रंग इंद्रधनुष में दिखाई नहीं देता, गुलाबी रंग इंद्रधनुष में दिखाई नहीं देता, ग्रुप से अलग माना जाएगा गुलाबी। नेक्स्ट, अमेरिका में क्या चलता है भैया, डॉलर चलता है। भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है। इटली में क्या चलता है, लीरा चलता है। पर फ्रांस में पेरिस चलता है क्या, ये ग्रुप से अलग है, सी ऑप्शन। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का काम आता है। ग्रेविमीटर गुरुत्व नापने का काम आता है। और भैया एमेनोमीटर वायु नापने का काम आता है। पर लैक्टोमीटर दूध के लिए काम में आता है, लिखा अलग है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा, डी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। माइक्रोलॉजी फफूंदी के लिए, फाइकोलॉजी सैलाब के लिए, इक्थोलॉजी मछली के लिए, पर जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान ये ग्रुप से अलग है, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, तोता, मैना, तीतर, चमगादड़। चमगादड़ स्तनपायी होती है, बच्चों को दूध पिलाती है, बच्चे पैदा करती है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाता है हमेशा। किसको, चमगादड़ को ग्रुप से अलग माना जाता है। नेक्स्ट, विंडोज, लाइनेक और मैक ये तीनों एक ही ग्रुप में आएंगे। अलग क्या है भैया, गूगल। क्या अलग है, गूगल। प्रकाशक, लेखक, उपन्यासकार और कवि, इन सबसे अलग कौन सा माना जाता है, प्रकाशक। प्रकाशक इन सबसे अलग होता है। मेमना, बकरी, भेड़ और मेढ़ा। भेड़, मेमना भेड़ का बच्चा और मेढ़ा भेड़ का पति, ये अलग परिवार की है बकरी, ये ग्रुप से अलग है। वनस्पति विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट साइंस के ही होते हैं। और इंग्लिश जो है वो साइंस का डिपार्टमेंट नहीं होता है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा इसमें, अंग्रेजी, इंग्लिश। नेक्स्ट, कृष्णा, कावेरी और महानदी ये तीनों एक ही डायरेक्शन में बहती हैं। अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी बहती है इनमें से, नर्मदा, ये अपोजिट डायरेक्शन, और सारी की सारी सेम डायरेक्शन, ठीक है। नर्मदा अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। मई 31, जुलाई 31, अगस्त 31, जून में कितने होते हैं, 30, इसलिए अलग है ये। नेक्स्ट, मकड़ी, मधुमक्खी, सलब। सलब का मतलब जानते हो, बरसात के दिनों में एक कीड़ा जो ट्यूबलाइट पे रहता है, लाइट में रहता है, जिसकी जिंदगी एक दिन की होती है, वो होता है सलब। तो यहां पर चींटी, मधुमक्खी, मकड़ी और सलब, इनकी तो आंखें होती हैं, और चींटी जो है इसकी आंखें नहीं होती हैं, इसके होते हैं एंटीना। क्या होते हैं चींटी के, एंटीना होते हैं चींटी के, आंखें नहीं होती है, इसलिए ग्रुप से अलग है। आश्रित लेता है, शिष्य लेता है, विद्यार्थी लेता है, देता कौन है, परामर्शदाता। ये सब लेते हैं और ये देता है, परामर्शदाता, ज्ञान। नेक्स्ट, तना, पत्ती, फूल, जड़, ये सब ऊपर है और जड़ कहां है, नीचे। ये सब ऊपर और जड़ कहां है, नीचे। पठार, पर्वत, पहाड़ी। पठार, पर्वत, पहाड़ी ये सब उभरे हुए हैं, समतल अलग है इनसे, ठीक है, प्लेन ये अलग है। स्टीयरिंग व्हील, इंजन और टायर ये सब किसके अंदर मौजूद हैं, कार के अंदर मौजूद हैं, तो कार इनसे अलग मानी जाती है, ठीक है। यूरेनस, प्लूटो, जुपिटर और सूर्य। सूर्य एक तारा है और सारे ग्रह हैं, तो ग्रुप से अलग माना जो जाएगा वो माना जाएगा सूर्य। चमेली, सूरजमुखी, कमल, गुलाब का फूल। कमल उगता है कीचड़ में और सारे के सारे जमीन पे, अलग माना जाता है हमेशा कमल।
मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलोर ये सारे महानगर हैं। बेंगलोर महानगर में शामिल नहीं है, इसलिए ग्रुप से अलग है बेंगलोर। पढ़ें। पुरस्कार, प्रशंसा, प्रेरित करना ये पॉजिटिव भाव है और ये नेगेटिव भाव है दंड, ये अलग है ग्रुप से। स्याही में पेन होगा, पेट्रोल, कार में पेट्रोल, पेन में स्याही, विद्युत टेलीविजन में होगा धूल, वैक्यूम क्लीनर विद्युत से ही चलता है, ये भी बी ऑप्शन अलग है। पढ़ें। स्कूलर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स। ये टेबल टेनिस, स्कूनर, बैडमिंटन। देखो बैडमिंटन अलग है, क्यों अलग है? क्योंकि स्कूनर, टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स इन सब में टेबल की जरूरत पड़ती है, पर बैडमिंटन टेबल पे नहीं खेला जाता है, इसलिए ये अलग है। बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है। और बल्ब में फिलामेंट, पत्ता में फूल, फल में बीज, पेंसिल में शीशा, ग्रेफाइट। अलग क्या होगा? पत्ता में फूल आज तक मैंने नहीं देखा, सी ऑप्शन अलग है। नेक्स्ट, शनि, शुक्र, बृहस्पति ये सारे के सारे ग्रह हैं। ग्रह में शामिल कौन सा नहीं है? सूर्य जो है वो ग्रह में शामिल नहीं है, क्योंकि सूर्य क्या होता है? एक तारा। सूर्य क्या है? एक तारा है, इसलिए अलग है सूर्य। 6 सड़ना, अपघटित होना तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, और अलग कौन सा माना जाता है? हमेशा सुलगना, ये इन सब से अलग माना जाता है। नेक्स्ट पढ़िए। गुलाब, चमेली, कुमुदनी ये तीनों एक ग्रुप में, अलग क्या है भैया? कमल। क्या अलग है? कमल। आंख, नाक, कान ज्ञानेंद्रियों में शामिल हैं, और ज्ञानेंद्रियों में शामिल कौन सा नहीं है? हाथ ज्ञानेंद्रियों में शामिल नहीं है। पढ़िए। बेल्जियम, मैक्सिको, चीन, टोक्यो। टोक्यो जो है वो राजधानी है और सारे देश हैं, इसलिए अलग माना जाएगा इनमें कौन सा? टोक्यो। नर्तक, गायक, जादूगर एक ग्रुप में, अलग क्या है इनमें? चिकित्सक। क्या अलग है भाई? चिकित्सक जो है वो ग्रुप से अलग है। पढ़िए। गिटार, वायलिन, बीड़ा तार से बजते हैं, और बांसुरी काय से बजती है? फूंक से। काय से बजती है? फूंक से। कौन कह रहा है? मुंह से? फूंक से, है ना। बॉक्स, कमरा, हॉल एक ग्रुप में, और मैदान खुला होता है, तो ये ग्रुप से अलग माना जाता है। यहां पर लिखा है कि विकल्प में से विषम अक्षरों को चुनिए। इस तरह से ग्रुप आएगा एग्जाम में। यहां पर अक्षर के ऊपर नंबर लिख के 3 का ग्रुप एक जैसा होगा और एक का अलग होगा, और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। वो आपको देखना है कैसे। देखिए भाई, आर का 18, यू का 21 और एक्स का 24, इनमें जो अंतर है वो 3 का अंतर है। सही है भाई। सी एफ आई, सी का 3, एफ का 6 और आई का 9, इनमें भी अंतर 3 का दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद में 11, 13, 15 इनमें अंतर है 2 का, और 7, 10 और 13 इनमें अंतर है 3 का। कहना ये चाहता हूं कि ग्रुप से जो अलग है वो कौन सा ऑप्शन है? KMO, क्योंकि इसमें अंतर है 2 का, और सब में अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। तो ग्रुप से अलग माना जाएगा KMO। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। हाँ भाई, अगला सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें आप देखिए कि 3 का ग्रुप बनाना है, एक को अलग करना है, जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर बता सकते हैं। यहां पर देखिए ACEG इन सब में 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है। यहां पर IKMO इनमें भी सब में 2 का अंतर है, ठीक है। TVW यानी 2 का, 1 का और 2 का, और इसमें 2, 2, 2 ग्रुप से अलग जो माना जाएगा वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? सी ऑप्शन। सब में 2 का अंतर है, इसमें 2, 1, 2 का अंतर है, इसलिए जो ग्रुप से अलग होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। इस तरीके से अक्षर के ऊपर नंबर लिखते हुए
तीन का समूह बनाना है आपको, एक अलग होगा और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए ये तीन का ग्रुप एक अलग और जो अलग है वही आपका आंसर है। ट्राई करेंगे पूरी क्लास। चलो शुरू करो। यहां पर तीसरे नंबर में दो दो का अंतर है, दो का, इसमें भी दो का और इसमें भी दो का, इनमें दो दो का अंतर है, सही है। इसके बाद में यहां भी दो का अंतर है, यहां भी दो का अंतर है, यहां भी दो का अंतर है, इनमें भी दो दो का अंतर है, सही है। इसके बाद में दो दो का अंतर यहाँ भी है, पर यहाँ पर अंतर जो है वो एक एक का है, तो ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? डी ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ नंबर को देखिए। फोर्थ नंबर में देखे जाए तो ये वैसे तो हो नहीं रहा, अगर अक्षर के ऊपर आप नंबर लिखते हैं सीधे या उल्टे क्रम से तो आप इसका ग्रुप नहीं बना सकते। और मैंने कहा था जब सीधे उल्टे क्रम से ग्रुप नहीं बने, आंसर नहीं आए, तो स्वर की सीरीज चेक करनी पड़ती है, ए ई आई ओ यू, याद है, उनसे होगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे स्वर हैं और किसी में भी सभी के सभी स्वर नहीं है, इसलिए इस बी ऑप्शन में कोई भी व्यंजन नहीं है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा बी ऑप्शन। पांचवा ट्राई करिए आप। पांचवें में कौन सा ग्रुप से अलग है वो मैं देखना चाहता हूँ और कितने लोग आंसर बताएंगे वो देखिए। यहाँ देखिए भाई, फादर अंकल दूध वाला, क्लियर है, विपरीत क्रम है। यहाँ से देखिए जेब कतरा हनी सिंह, सही है। यहाँ से कोरेक्स आजा, यहाँ से मन और पी के साथ में के आता है और एल के साथ में ओ आता है, तो ये विपरीत क्रम नहीं है, इसलिए ग्रुप से अलग कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? ए ऑप्शन। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व होगा। अगला एग्जाम्पल आपके लिए है, ट्राई करिए पूरी क्लास, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग आंसर बताएंगे मुझे। ट्राई करिएगा, ये एग्जाम्पल है। छठा, छठे में ओ से अगर क्यू को देखा जाए, ओ से अगर क्यू को देखा जाए तो +2 है, और यहां से देखा जाए तो -8 है, सही है। वापस देखो, आई से के को देखा जाए +2, यहां से -8, सही है। अगला, अगले में देखो +2 -8, ठीक है। यहां से +2 तो सही है और ये -9 है, ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? डी ऑप्शन माना जाएगा। ऐसे होगा ये। 7 नंबर का एग्जाम्पल है। 7 नंबर में देखिए, बॉय कोरेक्स, ये विपरीत क्रम है। लव पीके, ये भी विपरीत क्रम है। इंडियन रेलवे इवनिंग, ये भी विपरीत क्रम है। दूध वाला कोरेक्स, एक्स के साथ सी आना चाहिए, बी के साथ वाई आना चाहिए, ये विपरीत क्रम नहीं है, इसलिए ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? डी ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट को ट्राई करिए। यहां पर अगर नंबर लिखें तो ये 7, ये 20, ये 13, ठीक है। ये 2, ये 6, ये 4, ये 2, ये 7, ये 5, ये 4, ये 11, ये 8, क्लियर है। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इन दोनों को जोड़ के 12 आना चाहिए, लिखा 11 है, इसलिए ग्रुप से अलग आएगा डी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। तो यहां पर बस याद यही रखना है कि आपको 3 का ग्रुप बनेगा, है ना, एक ग्रुप से अलग होगा और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा, और साथ में सीधा क्रम, फिर उल्टा क्रम, और जब दोनों फेल हो जाएं तो फिर स्वर व्यंजन, उसके हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल को ट्राई करिएगा आप सभी, ये, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग आंसर बताएंगे। यहां पर नंबर लिखते हैं 2, 8, 4, 3, 15, 5, 4, 24, 6, 3, 23, 8। सही है। अक्षर के ऊपर नंबर लिख दिए, क्या क्रम चल रहा है वो देखेंगे आप। 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, 6 चौक 24, इसमें नहीं मिल रहा क्रम, तो ग्रुप से अलग कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। और सब में क्रम मिल रहा है पर इसमें क्रम दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगला एक बार ट्राई करते हैं, देखिए 8, 2, 6, 12, 8, 2, 15, 5, 10, 20, 13, 7। क्लियर है। अब देखिए पूरी क्लास, 6 और 2 को जोड़ा तो 8 आ गया, है ना, 10 और 5 को जोड़ के 15 आ गया, 7 और 13 को जोड़ के 20 आ गया, पर बी ऑप्शन में ये क्रम नहीं है, इसलिए ग्रुप से अलग है। ठीक है, यहाँ देखो 2, 4, 6, 3, 8, 11, 12, 4, 15 और 18, 6, 24, ये है। अब अलग बताइए कौन सा है। इस बार इधर से जोड़ दीजिए, 4 और 2 को जोड़ा तो 6, सही है भाई, 8 और 3 को जोड़ा तो कितना? 11, है ना, और देखो यहाँ 18, 6 को जोड़ा तो 24, पर इसमें अलग है, आना चाहिए था 16 पर लिखा 15 है आखिरी में, तो ग्रुप से अलग माना जाएगा सी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लो। अगला एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये ट्राई करो चलो सभी, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग आंसर बताएंगे। यू का नंबर 21 है और 21 में से एल का 12 है, घटाएंगे तो 9 आएगा, सही है। यहाँ देखो 18 में से एम का 13 है, 13 घटाएंगे तो 5 आएगा, सही है। 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 आएगा, पर 22 में से एच का होता है 8 घटाएंगे तो 14 आना चाहिए था, लिखा 16 है, तो यार यही ग्रुप से अलग है, ये जो है वो ग्रुप से अलग है, ये ग्रुप में शामिल नहीं है ना। नेक्स्ट को ट्राई करिए चलो। स्वर व्यंजन से होगा अगला, वैसे नहीं कर सकते हैं आप, स्वर व्यंजन के हिसाब से ही सॉल्व होगा और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। ट्राई करिए सभी। यहाँ 13 नंबर में देखो, ये सीधे उल्टे क्रम से तो हो नहीं रहा, यहाँ शुरुआत में स्वर है, यहाँ भी शुरू में स्वर है, यहाँ शुरू में स्वर है, पर यहाँ बीच में स्वर है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन माना जाएगा। ऐसे हो रहा है ये। 14 को ट्राई करिए सभी। फोर्टीन नंबर की बात करते हैं तो ई जी, तो यहाँ 2 का अंतर है, जी से आई और के, इनमें 2 का अंतर है, पी से आर, टी और यू 1 का अंतर है, 2 2 2 2 2 2, तो भैया इन सब में 2 का अंतर है, पर बी ऑप्शन में 2 2 1 का अंतर है, इसलिए ग्रुप से अलग है ये बी ऑप्शन।
अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, करिए ट्राई सभी। 15 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर तीनों को ट्राई करना है और तीनों में क्या आंसर आएगा वो आपको बताना है। देखिए, डी का 4 नंबर पे आता है और जेड का आता है 26 पे, टोटल आ रहा है 30। ए का 1, इसका 18, टोटल आ रहा है 19। सही है। जे का 10, टी का 20, टोटल आ रहा है 30। यहाँ पर 19, यहाँ पर 11, टोटल आ रहा है 30। तो सब में 30-30 योग आ रहा है और इसमें 19 आ रहा है, तो यही ग्रुप से अलग है ना। यहाँ अगर देखा जाए ये स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, इसमें कोई भी स्वर मौजूद नहीं है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा ए ऑप्शन। इसमें सीधा क्रम फेल है, उल्टा क्रम फेल है, दोनों फेल हैं, तो स्वर व्यंजन के हिसाब से परफेक्ट आंसर आएगा इसमें ए ऑप्शन। सत्रह में अंतर निकालिए, कितने कितने का अंतर आ रहा है, उससे आंसर आएगा। पूरी क्लास अंतर निकालो, कितने कितने का अंतर है 17 में, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए एस से पी, तो ये 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है और यहाँ भी 3 का अंतर है। ठीक है, यहाँ 3 का अंतर, 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 इक्वल इक्वल अंतर है। यहाँ भी देख लेते हैं एक बार, 1 का अंतर, 3 का अंतर, अलग अलग हो गया। यहाँ पर 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 1 का अंतर। ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो सी ऑप्शन, क्योंकि और सब में जो अंतर है वो अलग अलग अंतर है, जबकि सी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें इक्वल इक्वल अंतर आ रहे हैं 3-3 के, इसलिए ग्रुप से अलग जो माना जाएगा वो सी ऑप्शन आपके माना जाएगा। देख लीजिए पूरी क्लास, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बताइए आंसर क्या आएगा। यहां पर 18 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2-2 स्वर दिखाई दे रहे हैं, जबकि और सब में कितने कितने स्वर हैं, एक एक स्वर है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो एच आई ये +1 है, वी डब्ल्यू ये भी +1 है, एम के -2 और एल एन +2, ये +1, ये लगातार +1, पहले वाले ग्रुप में शामिल है। ये सी डी वाई जेड ये भी ग्रुप में शामिल है। तो यहाँ पर जो अलग आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो ग्रुप से अलग है। सारे स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर, कोई भी स्वर मौजूद नहीं है, इसलिए ग्रुप से अलग है बी ऑप्शन। ऐसे होगा। नेक्स्ट करिए ट्राई, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर बताएंगे। तो यहां पर जो बात करें 21 की, तो ये सारे के सारे अक्षर यहाँ मौजूद हैं, आगे पीछे होके लिखे हैं। यही सारे अक्षर यहाँ भी मौजूद हैं, आगे पीछे होके लिखे हैं, पर इसमें एक नया अक्षर आ गया एम, इसलिए ये ग्रुप से अलग हो गया। तो सभी अक्षर आगे पीछे होके लिखे, पर बी ऑप्शन में एक नया अक्षर आ गया, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिएगा और आगे वाले ट्राई करिए। चलो देखिए, ए बी डी ई लगातार हैं,
MNPQ लगातार है, EFHI लगातार है, STUB ये भी लगातार है। पर हमें अंतर और देखना है, इसके बीच में कितने का अंतर है वो और देखना है। तो यहाँ तो 2 का अंतर है B से D में, N से P में 2 का अंतर है, F से H में 2 का अंतर है और T से U में 1 का अंतर है। तो ये ग्रुप से अलग है फिर, ठीक है। यहाँ देखो LMN, OPQ, VWX ये लगातार नहीं है, ग्रुप से अलग माना जाएगा C ऑप्शन, ऐसे होगा। ये देखिए, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे है। इसमें 19, 11, 29 ये सभी अभाज्य संख्याएं, जबकि भाज्य संख्या कौन सी है इसमें 57, ठीक है। सबसे पहले भाज्य अभाज्य संख्याओं का समूह बनाना होता है, सही आंसर आएगा 57। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा गलती लोग बाग करते हैं। इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, 6, 5, 11, 8, 3, 11, 9, 2, 11, अलग आ गया बी ऑप्शन। जोड़ने वाला काम करना है पर पहले भाज्य अभाज्य संख्याओं का समूह देखना है, उसके अलावा फिर और कोई काम होगा। तो कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पर देखिए 83 जो है वो अभाज्य संख्या है और सारी की सारी भाज्य संख्या है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा 83, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें अंकों का योग करिए आप और अंकों के योग में कितना कितना आ रहा है उससे आंसर बताइए मुझे। इनका योग आ रहा है 9, इसका योग जो आ रहा है वो आ रहा है 7, इसका योग जो आ रहा है वो आ रहा है 9, इसका जो योग आ रहा है वो आ रहा है 9। तो ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो सी ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा। एक और बात, इसमें भाग और चेक करते हैं और भाग जब भी चेक करते हैं तो 3, 5, 4 और 17 इनका भाग चेक करना पड़ता है। कौन कौन संख्याओं का? 3, 4, 5 और 17 इसका भाग चेक करना पड़ता है। बताऊंगा कैसे। सबसे पहले बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर में जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं, ये संख्या दिखाई दे रही है, इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, इसका भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, इसका भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। पर सी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए ग्रुप से अलग जो मानी जाएगी वो सी ऑप्शन 384 मानी जाएगी। पांचवा नंबर भाग से होगा। 17 का भाग किन्हीं 3 में जाएगा और किसी एक में नहीं जाएगा, और जिसमें नहीं जाएगा वही आपका आंसर है। ये 17 से विभाजित है, ये भी 17 से विभाजित है, ये भी 17 से विभाजित है। कौन सी संख्या 17 से विभाजित नहीं है? बी ऑप्शन। तो ग्रुप से जो अलग है वो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। देख लीजिए। तो याद यही रखना है, भाज्य अभाज्य संख्याओं का ग्रुप देखना है, उसके बाद अंकों को जोड़कर देखना है, उसके बाद अनुपात निकालना है, रेशियो, उसके बाद में फिर स्क्वायर रूट वाली संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह देखना है, उसके बाद में मैंने बताया था 3, 4, 5 और 17 का भाग लगाकर देखना है, और 7 का किन्हीं 3 में जाएगा, किसी एक में नहीं जाएगा, जिसमें नहीं जाएगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, इनको आप सभी ट्राई करिए। छठे नंबर को आप स्क्वायर रूट निकालिए, कितना कितना आ रहा है उसके हिसाब से फिर सीरीज बनाइए, क्रम बनाइए, ग्रुप बनाइए, और एक अलग होगा और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। और मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोग बता सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितने का होता है? 25 का होता है। ये कितने का होता है भाई? 15 का होता है। ये कितने का होता है? 30 का होता है। और ये कितने का होता है? 11 का होता है। तो यही अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जो सभी है ना वो सारी की सारी विभाजित है 5 से, और ये पूर्ण वर्ग संख्या अभाज्य संख्या है 11, इसलिए ग्रुप से अलग मानी जाएगी 11। अगला एग्जाम्पल है जो आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था 7। इसकी अगर बात करें तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। 8वें नंबर में जब भी 4 अंकों की संख्या आ जाए तो इसमें अंकों को जोड़ना पड़ता है, या फिर आपको ये देखना पड़ता है क्यूब की सीरीज तो नहीं है ये, तो अंकों को जोड़कर चेक करें। तो इसका जो योग आ रहा है वो 16 आ रहा है, इसका भी जो योग आ रहा है वो 16 आ रहा है,
इनका भी जो योग आ रहा है वो 16 आ रहा है, पर इसका जो योग आ रहा है वो 19 आ रहा है। तो ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? डी ऑप्शन। सब में योग 16 16 और डी ऑप्शन में योग 19 है, इसलिए ये ग्रुप से अलग होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल लीजिए भाई। 9, 10 और 11 ये तीनों आपको करने, और 9 से 40 कैसे आएगा वो देखना है। उसी क्रम में 20 से 95 आना चाहिए। तो 9 का गुणा 5 से करो और 5 ही घटा दो। ठीक है, क्रम क्या चल रहा है देखिए पूरी क्लास। यहाँ क्रम चल रहा है 5 से मल्टीप्लाई और -5, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई और -5 आ रहा है समझ में, और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई -5। डी ऑप्शन में ये क्रम नहीं बैठ रहा है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा डी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। अब देखिए 15 के सामने 15 का वर्ग है, 17 के सामने 17 का वर्ग है, 11 के सामने 11 का वर्ग है, पर ए ऑप्शन में आमने सामने कोई भी वर्ग नहीं है, इसलिए ग्रुप से अलग है इसमें ए ऑप्शन। 11 को ट्राई करो चलो। 3 4 का उल्टा 4 3, अंकों को आगे पीछे कर दिया है, रिवर्स। 6 7 का 7 6, 4 5 का 5 4। ग्रुप से जो अलग मानी जाएगी वो कौन सी ऑप्शन मानी जाएगी? सी ऑप्शन। ऐसे हो रहा है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए 12, 13 और 14, इनको भी सॉल्व करिए आप। क्या आंसर आएगा बताइए। ट्वेल्व की अगर बात करते तो यहां अंकों का योग है 5, यहां अंकों का योग है 5, इक्वल इक्वल है ये, है ना। यहां से 9, यहां से भी 9 इक्वल इक्वल है, यहां से 11 और यहां से 10, यहां से 9 और यहां से 9। आमने सामने योग एक जैसा है, किसको छोड़कर? सी ऑप्शन को छोड़कर। तो ग्रुप से अलग जो माना जाएगा वो सी ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, ये क्यूब रूट है भाई, ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, और ये है स्क्वायर, इसलिए ग्रुप से अलग है ए ऑप्शन। सभी क्यूब रूट है और ये ए ऑप्शन स्क्वायर है, इसलिए ग्रुप से अलग है। 14 को ट्राई करिएगा आप सभी 14 को ट्राई करिएगा, और क्या आंसर आ रहा है वो देखना चाहता हूं मैं आपका। देखिए 15 तिया 45 और 2 47, ठीक है। 21 3 63 और 2 65, 18 तिया 54 और 2 56, 17 तिया 51 और 4 आखिरी में, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा डी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। सब में +2 है आखिरी में, पर डी ऑप्शन में +4 है आखिरी में, इसलिए ग्रुप से अलग है ये 14 नंबर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को ट्राई करिएगा। हाँ भाई, यहां पर देखिए इन तीनों, देखिए इन तीनों का योग है 8, सही है। इन तीनों का योग है 9, इन तीनों का योग है 8, पर ए ऑप्शन में योग 10 आना चाहिए, 9 लिखा है, इसलिए ग्रुप से अलग है ए ऑप्शन। शुरू के 3 अंकों का योग आखिरी संख्या, ठीक है। यहां अनुपात निकालना है 16 में, ये अनुपात है 7:8, ये भी है 7:8, ये भी है 7:8, पर 7:8 किस में नहीं बैठ रहा है? बी ऑप्शन में, इसलिए ग्रुप से अलग है। ए ऑप्शन में 12 गुणा 12 बराबर 144, 13 गुणा 12 बराबर 156, 15 गुणा 12 बराबर 180,
पर यहाँ 16 गुणा 11 करने पर 176 आएगा, जबकि 12 से गुणा होना चाहिए था, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा डी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल आपके लिए, लो भाई 19, 20 और 21, ये 3 एग्जाम्पल हैं। ग्रुप बनाना है, एक को अलग करना है, जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। ट्राई करिए सभी। 8 का 20 2.5 गुना है, 14 28 2 गुना है, 16 40 2.5 गुना है, 18 45 2.5 गुना है। सब में 2.5 से गुना, इसमें 2 से गुना, इसलिए सी ऑप्शन ग्रुप से अलग होगा। ठीक है, ये सभी स्क्वायर है। 4 का 16, 5 का 25, 8 का 64 और 6 का 36, ये सभी स्क्वायर है। पर बी ऑप्शन स्क्वायर होने के साथ साथ क्यूब में भी शामिल है, घन में भी शामिल है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा बी ऑप्शन। स्क्वायर होने के साथ साथ क्यूब भी है। 21 में अंतर निकालो और ट्राई करो। 21 में यहाँ जो अंतर है ये -4 है, फिर +2 है, यहाँ -4 है, ये +2 है, यहाँ -4 है, +2 है, यहाँ -3 है और +2 है, इसलिए ग्रुप से अलग कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ऐसे हो गए। सभी में अंतर निकाले, उसके हिसाब से ये सॉल्व हो रहा है। अगला एग्जाम्पल 22, 23 और 24। 22 में अगर देखा जाए तो इनमें 7 का भाग जाएगा, इसमें भी 7 का भाग जाएगा, इसमें भी 7 का भाग जाएगा। 7 का भाग किसमें नहीं जाएगा भाई? बी ऑप्शन में नहीं जाएगा, इसलिए ग्रुप से अलग है ये। ठीक है, ये सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं लगातार में, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है। लगातार में कौन सा शामिल नहीं है? डी ऑप्शन लगातार में शामिल नहीं है, और सब लगातार वर्ग की सीरीज है। ठीक है, ये सब 3 गुना है, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, पर ये कितने गुना है? 4 गुना है, इसलिए ग्रुप से अलग है। सब 3 गुना है, ए, सी और डी। बी जो है वो 4 गुना है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा। पच्चीस, 26, 27। 25 में अंकों का योग देखना है। यहाँ पर अंकों का योग 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है। ठीक है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर कितना है? 15 है, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 13 है। ग्रुप से जो अलग माना जाएगा, कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? सी ऑप्शन माना जाएगा। ऐसे हो रहा है। सात से विभाजित है, 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। 7 का भाग किस में नहीं जाता है? 81 में नहीं जाता है, ये ग्रुप से अलग है। ठीक है, ऐसे होगा ये। 27 की बात करते तो 16 का वर्ग 256 इन दोनों को मिलाकर आएगा। 15 का वर्ग 225 होता है, इन दोनों को मिलाकर आएगा। ठीक है, ऐसे ही 13 का वर्ग होता है 169, इन दोनों को मिला के आएगा। 14 का वर्ग इन दोनों को मिलाकर नहीं आ रहा है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा डी ऑप्शन। तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर होगा, पहले और आखिरी को जोड़ के बीच वाली संख्या के स्क्वायर के बराबर होगा, पर डी ऑप्शन में ऐसा क्रम नहीं है, इसलिए आंसर आएगा डी ऑप्शन।
इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखिए पूरी क्लास, इनमें से तीन आकृतियों का क्रम, तीन आकृतियों का जो क्रम है वो एक जैसा है और एक का अलग है, जो अलग है वही आंसर है। यहां देखो, मुंह से मुंह मिल रहा है, मुंह से मुंह मिल रहा है, मुंह से मुंह मिल रहा है, एरो का एक जैसा काम हो रहा है हर हर साइड पे। पूंछ से पूंछ मिल रही है, पूंछ से पूंछ मिल रही है, पूंछ से पूंछ मिल रही है, एक जैसा काम हो रहा है। पूंछ से मुंह, पूंछ से मुंह, पूंछ से मुंह, एक जैसा काम हो रहा है। मुंह से मुंह, पूंछ से मुंह, अलग अलग काम हो रहा है। तो ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? डी ऑप्शन माना जाएगा। तो आकृतियों में तीन का क्रम एक जैसा होगा, एक अलग होगा, जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। सेकंड नंबर का एग्जांपल देखिए, यहां पर अगर बात करें, ये मिरर इमेज, ये मिरर इमेज देखो, मिरर में कैसा होता है? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। वाटर इमेज कैसी होती है? ऐसे उल्टी। जल प्रतिबिंब उल्टा, दर्पण होता है लेफ्ट राइट। तो ये मिरर, ये भी मिरर इमेज, ये भी मिरर इमेज, पर ये वाटर इमेज अलग कौन सा है? ऑप्शन डी ऑप्शन ग्रुप से अलग है। तो इसमें क्या होगा कि तीन आकृतियों में क्रम एक जैसा होगा, किसी एक में अलग होगा, और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। फिगर एनालॉजी बहुत आसान आती है और आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, यहां पर देखिए भाई, इसमें त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज है, किसमें त्रिभुज नहीं है? बी ऑप्शन में त्रिभुज नहीं है, इसलिए ग्रुप से ये अलग है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को आप देख के बताइए कौन सा अलग है। इनके पार्ट गिनिए, कितने कितने हिस्से, उसके हिसाब से होगा। इसमें 4 हिस्से, इसमें 4 हिस्से, इसमें 4 हिस्से और इसमें 3 हिस्से। तो ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो ए ऑप्शन माना जाएगा। देख लीजिए पूरी क्लास, इस तरीके से आपको ग्रुप बनाना है, एक को अलग करना है, जो अलग है वही आपका आंसर है। आया समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल चलो, यहां पर देखो, इसकी भुजाएं 6, अंदर है 5, एक कम हो रहा है। इसकी भुजा 4 है, यहां अंदर 3 है, एक कम हो रहा है। इसकी भुजा 6 है, अंदर 4 है, 2 कम हो रहा है। भुजा 5 है, अंदर 4 है, एक कम हो रहा है। सब में बाहर से अंदर भुजाओं को गिने तो एक एक कम है, पर सी ऑप्शन में सीधे 2 कम हो रहे हैं, इसलिए ग्रुप से ये अलग है। इस आकृति को क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखें, इन सभी आकृतियों को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखें। एक ऑप्शन ऐसा है जो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर नहीं आएगा, इसको उल्टा रखने पर ही आ सकता है, और वो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। यानी और जितने भी ऑप्शन है वो क्लॉक और एंटी क्लॉक घुमाओगे तो डिजाइन यही रहेगी, पर इसको उल्टा रखोगे तभी ये आकृति बन सकती है, इसलिए ये ग्रुप से अलग माना जाएगा। सी ऑप्शन ऐसे होगा ये। नेक्स्ट, इसमें 8 हिस्से, इसमें भी 8 हिस्से, इसमें भी 8 हिस्से, पर ए ऑप्शन में 6 हिस्से, इसलिए ग्रुप से अलग है ये, है ना? यहां देखो, बराबर बराबर की 2 डिजाइन, बराबर बराबर की 2 डिजाइन, बराबर बराबर की 2 डिजाइन, बराबर की 2 डिजाइन किसमें नहीं है? बी ऑप्शन में, इसलिए ये ग्रुप से अलग है। देख लीजिए, हाँ भाई, इसमें त्रिभुज के कोने में एक लाइन एक्स्ट्रा दिखेगी। इसमें त्रिभुज के कोने को देखिए, किसी एक में एक लाइन एक्स्ट्रा है और वही आंसर है, ढूंढे आप। यहां पर देखिए, इसमें इसमें एक जैसी आकृति है, यही आकृति ये है, पर सी ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो इसमें भैया एक लाइन एक्स्ट्रा है ये, इसलिए ग्रुप से अलग मानी जाएगी सी ऑप्शन। यहां पर आकृति जो है वो खुली आकृति है, ये भी खुली आकृति है, ये भी खुली आकृति है, पर ये बंद आकृति, ग्रुप से अलग माना जाएगा बी ऑप्शन। ये बंद और सब खुली, ऐसा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए लीजिए भाई, एरो को देखकर करना है, इसमें एरो को देख के और इसमें गर्दन को देख के आंसर बताइए। चलो, इसमें एरो बाहर मुंह है, बाहर अंदर मुंह है, इसमें बाहर मुंह है, इसमें भी बाहर मुंह है। एरो के मुंह से देखना है, इसमें एरो बाहर जा रहा है, इसमें बाहर जा रहा है, इसमें बाहर जा रहा है, पर इसमें अंदर की तरफ आ रहा है। इसकी गर्दन है, इसकी गर्दन है, इसकी गर्दन है, किसकी गर्दन नहीं है? बोलो, सी ऑप्शन की गर्दन नहीं है, ऐसे होगा ये।
तो ये क्लासिफिकेशन आज अपना कंप्लीट हुआ है और आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।